हेलो क्लास 11th के प्यारे दोस्तों, तो हम अब स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 11th फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 1 डैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट। और आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट का एक छोटा सा बस टॉपिक कवर करेंगे, छोटा सा, डैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, और ये बस हम आपको आज याद कराएंगे, है ना। अभी हम कुछ करवा नहीं रहे हैं, अभी हम आपको कुछ समझा नहीं रहे हैं, बस हम आपको याद करवा रहे हैं। बाकी इसका कंप्लीट चैप्टर में आगे जिक्र है, बस आपको भी याद रखना है। अब आप याद उस तरह नहीं रखो कि रट रहे हो बैठ के। सात फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर आप बैठ के कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। रट्टू मल नहीं बनना, ठीक है। आपको हम एक ट्रिक बताएंगे, एक नहीं 2 ट्रिक बताएंगे, और दोनों में जो भी सही लगे उससे ही याद करना। रट्टू मल नहीं बनना भाई। 11th में अगर रट्टू मल बने तो फिर हो गया नैया पार, ठीक है। आपको समझना है और ट्रिक से हर चीज़ों को याद रखना है। फिलहाल अभी हम ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को पढ़ लेते हैं, है ना। तो देखो, पहला है लेंथ, और लेंथ का आपका ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर, और उसका सिंबल एम। फिर से देखो, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर और उसका सिंबल एम। अरे यार, इस तरह पढ़ाने में हमको भी ख़राब लग रहा है, इस तरह तो रटा ही रहे हैं। चलो छोड़ो, हटाओ। अभी 7 देख लो, 7 कौन कौन से है, उसके बाद हम देखेंगे इसका ट्रिक, है ना। पहला है बेसिक क्वांटिटी लेंथ, उसके बाद है आपका एसआई यूनिट इसका मीटर और सिंबल एम, है ना। उसके बाद है आपका मास का एसआई यूनिट किलोग्राम और इसका सिंबल केजी, है ना। फिर है आपका टाइम का आपका एसआई यूनिट का क्या हो जाएगा सेकेंड, और सेकेंड का सिंबल एस। उसके बाद अब यहाँ पे आपको, हाँ 2 तो आपको जाना पहचाना हुआ है, लेकिन ये आपका ये 2 से आप पहला बार परिचित होगे 11th में, है ना। अभी आपको बस बोले ना, याद करवा रहे हैं, अभी आप इस सब पर ध्यान मत देना, बस अभी आप याद करो, ध्यान में रखो, है ना। चलो देखते हैं। अगला है आपका इलेक्ट्रिक करंट का आपका हो जाएगा ऐसा यूनिट एम्पियर, इसका सिंबल ये। उसके बाद है टेम्परेचर का आपका हो जाएगा केल्विन, वो केल्विन नहीं, आर्यन केल्विन नहीं, ये अलग केल्विन है, ये टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है ना। इसका आपका सिंबल हो जाएगा के। उसके बाद ये दो ऐसे हैं अमाउंट ऑफ सबस्टांस और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ये आप पहली बार देख रहे हो वर्ड, है ना। अभी इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है, आगे इसका कंप्लीट एगो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन क्या बोल सकते हैं, इसका कंप्लीट जिक्र है चैप्टर में, यूनिट एंड मेजरमेंट में, ठीक है। तो आपका है अमाउंट ऑफ सबस्टांस, इसका आपका एसआई यूनिट हो जाएगा मोल, और इसका आपका सिंबल मोल, यानी कि बस यहाँ ई का अंतर है एसआई यूनिट और सिंबल में, है ना। उसके बाद आपका है लास्ट में 7th नंबर ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसका है आपका एसआई यूनिट कैंडला, और इसका आपका सिंबल सीडी, है ना। आप 7 को आप देख लिए। अब इसको याद कैसे करना है, हम पहले ही बोले, अगर आप ऐसे बैठ के अगर मास, टाइम, टेम्परेचर करते बैठोगे तो हो गया याद, है ना। हम आपको 2 ट्रिक बता रहे हैं, और दोनों में जो भी अच्छा लगे उसी से याद करना, उसी को ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये है वो 2 ट्रिक्स जिससे आप 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को आसानी से याद कर सकते हो। देखो, हम दोनों को समझाएंगे, है ना, लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से चलोगे, मेरे कहने पर चलोगे, तो आप ये दोनों में से अगर आप दोनों को पढ़ो, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, लेजी मंकीज टेक एवरी टी मग कामली, है ना। अरे घर लॉन्ग मैन टेक इलेक्ट्रिसिटी टू मार्केट केयरफुली। अगर आप ये दोनों को पढ़ने बैठोगे तो इसमें सबसे ज़्यादा आसान कहोगे तो ये वाला है ना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अगर आप इसको भी पढ़ना चाहो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इससे भी आप याद कर सकते हो, लेकिन आप अगर चाहो तो ये देखो, ये आसान है, लॉन्ग मैन टेक इलेक्ट्रिसिटी टू मार्केट केयरफुली, बहुत आसान है। अगर आप इसको बोलोगे लेजी मंकी टेक एवरी टी मग कामली, है ना। अब देखो कैसे याद करना है। एल से आपका क्या हो जाएगा लेंथ, अभी हम इसको बस बता दे रहे हैं, बाकी हम नीचे वाला को कंप्लीट बता दे रहे हैं, बता देंगे लिख कर, ऊपर को हम बस बता दे रहे हैं समझा कर, ठीक है। एल से क्या हो जाएगा आपका लेंथ, एम से मास, एल से लेंथ, एम से मास, टी से टाइम, ई से इलेक्ट्रिक करंट, आपका टी से फिर हो जाएगा टेम्परेचर, एम से हो जाएगा आपका मोल यानी कि अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अरे फिर आपका सी कैंडेला यानी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है। आपको सबको फर्स्ट लेटर को पकड़ना है, आपका फर्स्ट अल्फाबेट को पकड़ना है। जैसे लेजी का आपका एल पकड़ना है, मंकीज का आपका एम पकड़ना है, टेक का आपका टी पकड़ना है। इसी तरह करके आप 7 को याद कर सकते हो। हम इसको समझा दिए हैं, हम नीचे वाला को लिख कर बता देते हैं आपको। एल से आपका हो जाएगा लेंथ, ठीक है। एम से आपका हो जाएगा
मास, टी से आपका हो जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। आपका ई से हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। फिर आपका हो जाएगा टी से, ओ सॉरी यहाँ टी से टाइम होगा जी, यहाँ होगा टी से टेम्परेचर। कोई दिक्कत का बात नहीं, आप इधर उधर भी करके लिख सकते हो। वैसे मैं आपको एक सीक्वेंस में बता रहा हूँ कि ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, पहले टाइम उसके बाद टेम्परेचर। तो इसका हो जाएगा टेम्परेचर। उसके बाद एम से आपका हो जाएगा मोल, यानी आप इसको अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ये आपका ऐसा यूनिट है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। फिर आपका सी से हो जाएगा कैंडेला, ये भी आपका ऐसा यूनिट है, और इसका हो जाएगा ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। देखो अब ये दोनों ट्रिक से हम बोले ना कि ये आपको ज़्यादा आसान लगेगा, क्योंकि लॉन्ग मैन टेक इलेक्ट्रिसिटी टू मार्केट केयरफुली, ये आसान लग रहा है। ऊपर वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसके कंपैरिजन में, तो आप इससे ही याद करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप बस ये याद कर लो, और सबका फर्स्ट अल्फ़ाबेट को पकड़ो। लॉन्ग का आप एल पकड़ना, मेन का आप एम पकड़ना, टेक का टी, इलेक्ट्रिसिटी का ई, टू का टी, मार्केट का भी एम, और केयरफुली का सी, यानी सबका फर्स्ट अल्फ़ाबेट को पकड़ना, और उससे ही मतलब उससे ही याद हो जाएगा। आप एल से लेंथ, एम से मास, टी से टाइम, ई से इलेक्ट्रिक करंट, टी से फिर टेम्परेचर, एम से मार्केट, सी से कैंडला, ठीक है। तो आप फर्स्ट लेटर को ही पकड़ के आप पूरा सेवन फिजिकल क्वांटिटीज को याद कर लेना। खैर अब हम कल से स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन फिजिक्स पार्ट 1 का, और इंट्रोडक्शन को अगर आप कंप्लीट अगर आप फिजिक्स को पढ़ने बैठोगे, देखो ये आपका फिजिक्स 1 पार्ट 1 का, अगर आप इसको पकड़ के बैठोगे तो ये देखो आप इसको पढ़ेगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसको भी मैं आपको तोड़ तोड़ के समझा दूंगा, पॉइंट्स बाय पॉइंट्स आपको मैं लिख लिख कर समझा दूंगा, ठीक है। आप इसको आप पढ़ने बैठोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, एनसीईआरटी का लाइन ही ऐसा तक समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसको भी आपको पॉइंट बाय पॉइंट में पढ़ा कर मतलब समझा दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत लेने का ज़रूरत नहीं है, है ना। तो मिलते हैं अगला लेक्चर में इंट्रोडक्शन के साथ, और इंट्रोडक्शन के बाद हम करेंगे द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी हर एक टॉपिक्स का अलग अलग वीडियो आएगा, उसका मैं एक प्ले लिस्ट बना दूंगा, और हर एक टॉपिक का अलग वीडियो आएगा। आज ज़्यादा देर का नहीं, 7 से 8 मिनट 9 मिनट में पूरा वो टॉपिक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।